हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में राकेश यादव सर का मैथमेटिक्स का जो बुक है उसके अर्थमेटिक पोर्शन के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसके पहले 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपने 11 नंबर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 41.3/17% को भिन्न में चेंज कीजिए। भिन्न में बदलना है किसको? तो 41.3/17% को क्या में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो आप पढ़ते आए हैं अभी तक कि भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग देते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो पूर्णांक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि 17 में 41 में गुना करेंगे और 3 को जोड़ देंगे और जितना आएगा उसके बट्टा में हम 17 कर देंगे तो हमारा भिन्न टूट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको 17 का टेबल याद है तो इजीली कर सकते हैं। 17 एकम 17 कितना मिलेगा? 7, कैरी मिल गया 1, 17 चौका 68, 69, 697 में +3 कर देंगे, बट्टा में 17 लिख देंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। हमको क्या मिला? 700/17% मिला। अब इसको चेंज करना है किस में? भिन्न में। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटा देते हैं और 100 से भाग देते हैं। तो कितना आएगा? 700/17 अब बट्टा में 100। ध्यान दीजिए कि हम किस में भाग दे रहे हैं कि 700/17 में 100 से भाग दे रहे हैं, इसलिए 100 से 17 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके बाद देखिए अब क्या आएगा हमारा 700/1700। अब दोनों को कटा दीजिए, कितना मिला? 7/17 मिला, जो हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। तब कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है और क्या कहता है कि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाने के कारण राकेश यादव को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। अब ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियोज में डिस्कशन कर लिए हैं। तो आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर हम बार बार समझते हैं तो हमको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, क्या बोला कि राकेश यादव कितने प्रतिशत कम करे अपने खपत को ताकि पेट्रोल पर जो उसका खर्च हो रहा है वो ना बढ़े। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया में वो स्टार्टिंग में 100 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था। ध्यान से समझिएगा। अब कहता है ना कि पेट्रोल की कीमत 40% से बढ़ गया, तो हम पेट्रोल का कीमत 40% से बढ़ गया। इसका मतलब कि जो पेट्रोल पहले 100 रुपया में मिल रहा था, सॉरी यहाँ पर लीटर है, जो पेट्रोल पहले 100 रुपया में मिल रहा था उतना ही पेट्रोल अब 140 रुपया में मिल रहा है। तो पहले पेट्रोल का कीमत क्या था? 100 रुपया में 100 लीटर, मतलब 1 रुपया में 1 लीटर। ठीक है, हम दो तरीके से बताए थे, एक क्वांटिटी पर और एक इसके वैल्यू कीमत पर। तो देखिए अब यहाँ पर कीमत पर निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन जो कहता है उसको ध्यान से समझिएगा कि राकेश यादव पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत से कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े का मतलब कि जितना खर्च अब ये कर रहा है ना उतना ही खर्च हो, लेकिन उसके इस जो खपत हो रहा है 100 लीटर, इसमें से कम करना। भले 90 लीटर खरीद ले, 80 लीटर खरीद ले, लेकिन उसका जो रुपए खर्च होना चाहिए वो 100 रुपये ही खर्च होना चाहिए। तो इसके लिए उसको कितना रुपया का कम खरीदना पड़ेगा? 40 रुपया कम करना पड़ेगा, यानी कि तब ना 100 रुपया आएगा। तो हम तो 40 रुपया कम करेंगे, ये कन्फर्म है। किस में से कम करेंगे? तो हम 140 में से कम करेंगे, तो बाटा 140 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि मिला 200/7%। अब इसको कटाएंगे, कितना आएगा? 28.57%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 28.56 इसके करीब है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी पर भी आपको समझा देते हैं। देखिए क्वांटिटी पर क्या समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे कि देखिए पहले से कितना रुपया ज़्यादा कर रहा है। ये तो पता है कि उसको खपत में कमी करना है और पेट्रोल का खपत 100 लीटर हो रहा है। अब उसको कितने रुपए का पेट्रोल कम खरीदना है? 40 रुपया का अगर पेट्रोल कम खरीदेगा ना तो 100 रुपया खर्च हो जाएगा। तो 40 रुपये का पेट्रोल वर्तमान में कितना मिलेगा? तो वर्तमान में मिल रहा है 140 रुपया में 100 लीटर। तो 1 रुपया में कितना मिल जाएगा? 100/140 लीटर। तो इसलिए 40 रुपया में उसको कितना मिलेगा? क्यों 40 रुपया निकाल रहे हैं? क्योंकि उसको 40 रुपया का ही पेट्रोल कम करना है, तब भी उसका 100 रुपया खर्च होगा। तो कितना पेट्रोल कम करना पड़ेगा उसको? तो 100/140 गुना 40, जो पेट्रोल 40 रुपया में मिल जाए। तो फिर कटाइएगा, कितना आएगा? इसका भी आएगा आपको 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7 लीटर।
इतना पेट्रोल उसको कम करना है। इसको क्या आएगा 28.57 लीटर आएगा। इतना लीटर पेट्रोल कम करना है कितने में से, तो 100 लीटर में से। तो 100 लीटर में से जो जितना कम कर रहा है उतना ही प्रतिशत कम कर रहा है, इसलिए इतना ही प्रतिशत क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक ट्रिक भी बताया था, याद कीजिए कि P/100 प्लस माइनस P गुना 100%। और ये मैंने बताया था इसमें कि हम सिंबल दो दिए हैं तो कब किसका सिंबल का यूज करेंगे, तो हम प्लस का सिंबल कब यूज करेंगे, जब उल्टा बात करें, मतलब जब कमी का बात करें तो सिंबल प्लस, और जब वृद्धि का बात करें तो सिंबल माइनस। तो इस क्वेश्चन में देखिए कमी का बात कर रहा है तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे प्लस। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40/100 प्लस P मतलब 140, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जो हमारा क्या आ गया, सेम वैल्यू आ गया, जो वैल्यू ये था वही वैल्यू ये आ गया, मतलब इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही आएगा। ये तीनों तरीका हम लोग सीख गए। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि प्रश्न 12 में यदि राकेश यादव पेट्रोल के मूल खर्च को 5% बढ़ा दे तब खपत में संगत कमी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम है, अगर पहले वो 100 रुपया में 100 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था, कितना 100 रुपया में 100 रुपया में 100 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था, कितना 100 रुपया में 100 लीटर, और इसका कीमत में वृद्धि कितना हुआ था 40%, यानी कि अब 140 रुपया में 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन वो जो उसका खर्च है ना, वो खर्च 5 यानी कि 5 रुपया ही बढ़ाता है, कितना बढ़ाता है, सॉरी खर्च कितना 5% ही बढ़ाता है, मतलब 100 रुपया खर्च करता था 5% रुपया बढ़ा दिया, मतलब अब खर्च कितना कर रहा है 105 रुपया खर्च कर रहा है। ये 100, तब कहता है कि संगत कमी ज्ञात करना है, तो कमी कितना कर दिया है बताइए, पहले खर्च करता था 140 रुपया, अब खर्च करता है 105 रुपया, तो कितना रुपया कम कर रहा है, तो 35 रुपया कम खर्च कर रहा है, कितने में, तो 140 में, तो 140 गुना 100, 35 चौका 140, 4 से कटाइएगा कितना बार में, 25 बार में, यानी कि इसका 25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि राम अपने वस्तुओं को श्याम से 25% सस्ती और भ्रम से 25% महंगी बेचता है, तब भ्रम की वस्तुएं श्याम की वस्तुओं से कितने प्रतिशत सस्ती हैं। राम अपनी वस्तुओं को श्याम से, राम जो है श्याम से अपनी वस्तुओं को 25% क्या करता है, सस्ता में बेच देता है, कितना में, 25% सस्ता में ही बेच देता है, और यही राम लेकिन भ्रम से क्या करता है कि 25% महंगा में बेचता है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम किसको मानेंगे, तो हम दोनों में से किसी को भी मान के बना सकते हैं। हम मानते हैं अगर इसको 100, अगर ये वस्तु को कितना में 100 रुपया में बेचता था, तो ये कितना में बेचेगा, इससे 25% ज़्यादा में, मतलब ये 125 रुपया में बेचेगा, या रुपया लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, यानी कि ये एक चर मान है, अभी हमको 125 का वैल्यू निकालना है। इसके बाद देखिए अब हमको निकालना है किसका, इसका, तो इसको दो तरीका से निकालेंगे। मैंने बताया था आपको जनसंख्या वाला में, याद कीजिए कि जब हम जनसंख्या पीछे जाते थे, मतलब कि वर्तमान से 2 साल पीछे जाना है, तो हम 100 को ऊपर रखते थे, तो यहाँ भी क्या करना है हमको, यहाँ भी क्या करना है हमको, पीछे ही जाना है, मतलब श्याम से कितना में बेच रहा है, श्याम से कितना सस्ता, 25% सस्ता बेच रहा है, और इसी का मालूम है, मतलब ये कहाँ जाएगा, और पीछे जाएगा। तो इसको निकालने के लिए मान लेते हैं कि इसका कितना, ये 100 रुपया में बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट ही समझिए, ट्रिक खुद बनेगा। मान लेते हैं कि यह वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है, अगर यह 100 रुपया में बेच रहा है और इससे यह 25% सस्ता है, अगर इससे ये 25% सस्ता है, कौन, 125, तो x का 75% अगर हम निकाल देंगे तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 125। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आएगा, 25 × 75, 25 × 100, कितना मिलेगा, 125 × 500/3, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 500/3, कितना आ गया, 500/3, यानी कि ये अपनी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है, कौन, भ्रम, और श्याम बेच रहा है 500/3 रुपया में, और ये जो राम है वो बेच रहा है 125 रुपया में। तब कहता है कि भ्रम की वस्तुएं श्याम की वस्तुएं से कितने प्रतिशत सस्ती है, कौन सस्ती है, तो भ्रम की वस्तुएं सस्ती है, किससे, तो श्याम से, इसका मतलब कि ये कम है, ये कम रुपया है, किससे, तो श्याम से। तो कितना सस्ती है हम पहले निकालेंगे, तो कितना सस्ता है भाई, तो क्या करेंगे, 500/3 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 500/3 माइनस 100 बराबर मिलेगा 200/3 रुपया, क्या है, सस्ता है, किससे, श्याम से, तो इनिशियल वैल्यू श्याम से, तो 500/3
3। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं एक कंसेप्ट कि जब ये 4 चीज़ होता है तो पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा होता है। तो हमको 3 से 3 कटेगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 20 बार में और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 40%, जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। राकेश यादव कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त करता है। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है तब दूसरे उम्मीदवार भुवनेश द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्वेश्चन में क्या बोलता है, कुल मत कितना है, कुल मत 6000 है। अब ध्यान दीजिएगा, बस इतना पे ही बन जाएगा। कुल मत 6000 है जिसमें से 25% मत अवैध है। क्या है, अवैध है। तो अगर 6000 का 25% अवैध है तो 6000 का कितना प्रतिशत वैध है, तो 6000 का 75% मत वैध है। तो यानी कि वैध मत हमारा निकल गया। ये कौन सा मत, कैसा मत है ये, तो ये टोटल वैध मत है। मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद हमारा आएगा वैध मत। अब क्वेश्चन में देखिए बोलता है कि राकेश यादव कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। किसका, कुल वैध मत का। तो ये कैसा मत है, वैध मत है। और राकेश यादव कितना प्राप्त किया है, कुल वैध मत का 65%। तो बाकी के जो मत बचेगा, यानी कि बाकी का जो वैध मतों का बचा वो किसको मिलेगा, भुवनेश को मिलेगा। तो भुवनेश को कितना मिला, भुवनेश को मिल जाएगा 35%। यानी कि कुल वैध मतों का 35% किसको मिल जाएगा, भुवनेश को। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब कटेंगे 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। तो कितना मिला, 7 तिया 21 गुना 75, 7 तिया 21 गुना 75। 21 बचे 105, 10 21 7 147, 10 157, यानी कि 1575 मत मिला है। किसको, तो भुवनेश को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट में एक व्यक्ति ने गलती से ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से 25% ज़्यादा भर दी। साक्षात्कार में उसने स्पष्ट किया कि उसकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है। तब उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई गलत ऊंचाई का वास्तविक ऊंचाई से किया गया प्रतिशत सुधार ज्ञात कीजिए। साक्षात्कार में कितना उसका ऊंचाई स्पष्ट किया गया कि 5 फीट 5 इंच है। मतलब 5 फीट 5 इंच का मतलब 12 5 60 5 65, टोटल कितना इंच, 65 इंच। उसका क्या है, वास्तविक ऊंचाई जो है वो 65 इंच है। ठीक है। और क्या किया है ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट में उसका ऊंचाई गलती से 25% ज़्यादा भर दिया है। मतलब कि जब 25% ज़्यादा भर दिया है तो कितना ऊंचाई भरा है, तो 65 का 125/100 निकाल देंगे। अब 25 5 125, 25 चौका 100, 65 5 325/4 कटाएंगे कितना आएगा, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 81.25 इंच। क्या या इंच, इतना इंच लिख दिया है गलती से। उसका वास्तविक ऊंचाई था 65 इंच, लेकिन गलती से भर दिया 81.25 इंच। तो कितना सुधार किया, वास्तविक ऊंचाई में लाने के लिए कितना सुधार करेगा, तो 81.25 में से 65 को माइनस कर देंगे। तो सुधार कितना किया वो क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या आएगा, 81.25 माइनस 65 इंच कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 2 6 1, इतना इंच का सुधार किया। तो ये सुधार का प्रतिशत निकालना है। तो वास्तविक मान कौन है, 81.25, क्योंकि इसी से ना कमी करके सुधार करेगा। तो कमी कितने का हुआ है, 16.25 का, कितने में से, तो 81.25, यानी कि 81.25 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 16 से इतने बार में डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक, इसलिए कट गया। इसके बाद 16 से 25, 81 25, 16 5 80, 25 5 125, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे कितना बार में, 20 बार में। तो इसका कितना आंसर होगा, 20% का आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अजीत शर्मा साधारणतया अपने पिताजी का कोट पहनता है। एक दिन उसके भाई ने उससे कहा कि वह अपनी लंबाई से 15% ज़्यादा लंबाई का कोट पहने हुए है। यदि अजीत शर्मा के पिताजी के कोट की लंबाई 120 सेंटीमीटर है तब उसके कोट की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। ठीक है। अब देखिए एक बात को ध्यान दीजिए कि अजीत शर्मा किसका कोट पहनता है, अपने पिताजी का। अजीत शर्मा जो है, ध्यान दीजिएगा, अजीत शर्मा जो है वो कोट किसका पहना है भाई,
तो अपने पिताजी का कोट पहना है, ठीक है, और उसके पिता का कोट का लंबाई कितना है, तो 120 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि अजीत शर्मा जो कोट पहना है किसका, अपने पिताजी का, तो अजीत शर्मा जो कोट पहना है उस कोट का लंबाई भी 120 सेंटीमीटर है। लेकिन उसका भाई क्या बोला है कि अजीत शर्मा से यही बोलता है कि अजीत शर्मा तुम जो कोट पहने हुए हो, तुम्हारे जो कोट का लंबाई है उस कोट के लंबाई से ये 15% ज़्यादा लंबाई का है। इसका मतलब मानते हैं कि जो अजीत शर्मा का कोट का लंबाई है वो x है और इसका कोट के लंबाई से 15% ज़्यादा यानी 115/100 किसका है, 120, यानी कि जो पहना है वो है। अब कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए हम 5 से कटाएंगे तो ये 23 बार में कटेगा और 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा और हमको मिलेगा 12 दूनी 2400/23 यानी x बराबर क्या मिला, 2400/23। अब इसको करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका, तो कटाएंगे तो क्या मिलेगा, कटाइए 23 एक बार में 23 यानी कि 24 में से 23 एक बचा और बच गया 10 यानी कि 10 नहीं कटेगा, 0 डालेंगे तो कितना हो गया 100 यानी कि 23 चौका 92, 92 कैरी 8, 8 पर 0 तो 23 या 69, 69 बचा 11, 11 पे 1 0 23 चौका 92 यानी 104.34 सेंटीमीटर उसके कोट का वास्तविक लंबाई है। ये जो आपका आंसर हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या में गलती से 5 से भाग देने की बजाय 5 से गुना कर दिया गया, तब परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। त्रुटि का मतलब होता है गलती, ठीक है, प्रतिशत गलती ज्ञात करना है। करना क्या था आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक संख्या में गलती से 5 से भाग देने की बजाय 5 से गुना कर दिया गया, मतलब कि एक संख्या था जिसमें आपको 5 से भाग देना था, लेकिन क्या किए आप गलती से 5 से गुना कर दिए। तब कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, 100 मानिए, 10 मानिए, x मानिए, p मानिए, कुछ भी मानिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर x मानते हैं कि हमारा वह संख्या x थी और इस x संख्या में हमको 5 से भाग देना था, तो अगर 5 से भाग देते तो ये हमारा कैसा कैलकुलेशन होता, सही कैलकुलेशन होता। लेकिन क्या किया कि आप गलती से 5 से गुना कर दिए, तो कितना आ गया, 5x आ गया। ये गलती के कारण आया है, ठीक है। अब कहता है कि तब उसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हमको मिलता x/5 लेकिन मिल गया 5x/, कितना ज़्यादा मिल गया, क्या करेंगे 5x में से x/5 को माइनस कर देंगे, तो 25x - x बराबर 24x/5 इतना ज़्यादा आ गया। किससे आ गया, तो x/5 से, तो बटा x/5 कर दिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट जाएगा, 1 से x कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, यानी कि 2400% क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आप 10 मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 कट जाता है तो हम बना सकते हैं इजीली। हम मानिए कि वह संख्या 10 थी और इस 10 में आपको 5 से क्या करना था, भाग देना था, तो कितना आता, 2 आता, जो सही होता। लेकिन क्या किया, वो गलती से 10 में क्या किया, 5 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया, 50 आ गया। कितना ज़्यादा आ गया, तो आ गया 48। किससे, तो 2 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 2 से 24 बार में, यानी कि 2400% के क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। यही हमारा 2400% जो होगा एक करेक्ट आंसर होगा। तो कौन होगा इसका आंसर, किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 19 नंबर कि एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है तथा फिर 20% घटाई जाती है, तब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कौन, R1 + R2 + R1 × R2/100। तो अगर मैंने बताया था कि बढ़ता है, 2 बार बढ़ाया या 2 बार घटाया, या पहली बार बढ़ाया और दूसरी बार घटाया, या पहली बार घटाया और दूसरी बार बढ़ाया, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है R1 ± R2 ± R1 × R2/100%। और जब ये हमारा यहाँ पर R1 और R2 क्या होता था कि R1 और R2 जो बढ़ने अथवा घटने का दर प्रतिशत है, और जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो जब हमारा इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा, अगर वो प्लस में आता है तो उतने ही प्रतिशत की वृद्धि, और माइनस में आता है तो उतने ही प्रतिशत की कमी। तो हम यहाँ पर इस ट्रिक को भी देखेंगे और इसके कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो ट्रिक क्या हमारा था कि R1
प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 गुना R2 बटा 100, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर R1 का भी वैल्यू 20 और R2 का भी वैल्यू 20, लेकिन वृद्धि कमी किस में बोलता है कि पहले 20% बढ़ाया गया तो सिंबल प्लस, R1 का सिंबल क्या होगा प्लस, तो 20। फिर कहता है कि 20% घटाई गई तो -20। अब देखिए यहाँ पर R1 गुना R2 है, मतलब यहाँ पर जो सिंबल होगा वो R1 और R2 के मल्टीप्लाई होगा, तो R1 R2 का मल्टीप्लाई सिंबल क्या आएगा माइनस। अब R1 का वैल्यू 20, R2 का वैल्यू 20, 20 बटा 20 इतना हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 20 माइनस 20 और 2 दूनी 4 कितना -24 बराबर -4 आ गया, यानी कि रिजल्ट क्या आया माइनस में आया, तो यही 4% की क्या आ गई कमी आ गई। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या कहता है, ये मानते हैं कि वस्तु का जो कीमत है ना, वो वस्तु का कीमत प्रारंभ में 100 रुपया है, ठीक है। अब क्या किया कि इसके कीमत को यानी कि 100 रुपया में पहले 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 120 बटा 100, अब फिर 20% घटाया तो कितना हो गया 80 बटा 100, तब प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। अब ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना मिला 12 बटे 96, यानी कि पहले कीमत कितना था 100 रुपये, अब कितना हो गया 96 हो गया, कितना कमी हो गया 4% की कमी हो गया। इसीलिए ये ट्रिक बनता है, तो याद रखना R1 प्लस माइनस R2, और ये बहुत से सारे जगह पर फॉलो होता है, जिसको हम लोग आगे और भी देखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कहता है, यदि B का A प्रतिशत का 50% बराबर C का B प्रतिशत का 75%, तब C बराबर वाट। मतलब B का A प्रतिशत क्या करना है, जो कहा जैसे क्वेश्चन बोला ऐसे कर देना है। B का मतलब गुना A प्रतिशत मतलब A बटा 100 का, फिर का कितना प्रतिशत है 50%, तो 50% मतलब 50 बटा 100 बराबर, फिर क्या है, फिर कहता है C का B प्रतिशत, तो C का B प्रतिशत का मतलब B बटा 100 का, फिर 75%, तो क्या आ जाएगा 75 बटा 100। तब आपको वैल्यू किसका निकालना है, C का मान निकालना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से क्या B और B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 100 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपके पास बचा क्या बचा 50A बराबर 75C, तो वैल्यू किसका निकालना था C का, तो C बराबर कितना मिलेगा 50A बटा 75। अब कटाएंगे 25 दूनी 50, 25 दिया 75 बराबर 2A बटा 3 बराबर कितना मिलेगा 3 दूनी यानी सॉरी 0.36 18 3 6 18 यानी 6 6 डॉट 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 मिलेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं इतना A मिलेगा, इसको लिखे 0.667A हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर B जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।